क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भगवान ने संसार की रचना क्यों की? यद्यपि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की किसी भी कार्य का कारण ज्ञात करना असंभव है, तथापि शास्त्र कहते हैं मुख्यम तस्य ही कारुण्यम। अपनी दयालुता के स्वभाव के कारण ही उसने संसार प्रकट किया। भगवान का स्वयं कोई प्राप्तव्य नहीं है, अतः उसके प्रत्येक कर्म का एक ही कारण है, जीवात्माओं का कल्याण। वह पूर्ण काम आत्माराम अनंत आनंद का अगाध समुद्र है। उसे कहीं से भी कुछ भी नहीं चाहिए। उसके समस्त कार्य एकमात्र जीवों के कल्याण के लिए ही होते हैं। कुछ भोले लोग ये कह सकते हैं कि हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं, तो इसको हम भगवान की दया कैसे माने? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें दिव्य ज्ञान के इस तथ्य को जानना होगा। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 3 ही तत्व हैं, ब्रह्म, जीव और माया। तीनों अनादि हैं, अनंत हैं, किसी ने किसी को नहीं बनाया। जीव अनादि है तथा भगवान का अभिन्न अंश है। भगवान आनंद है, अतः उसका अंश होने के कारण हम स्वाभाविक रूप से उसको चाहते हैं। महाप्रलय के समय जीव और माया भगवान के महोदर में सुषुप्ति अवस्था में थे। ऐसी अकर्मण्य अवस्था में जीवित होने का कोई लाभ नहीं, जिसमें हमें अपने अस्तित्व का ही भान नहीं। यदि हम उसी सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो हम अपने परम चरम लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए उसने दया करके हम सभी जीवों को संसार में प्रकट किया, जिससे हम उसकी भक्ति करके उसको प्राप्त कर सकें, जो कि हमारा परम चरम लक्ष्य है। कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है और शरीर को पोषण देने के लिए संसार की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने हमारे शरीर और अन्य सभी वस्तुओं के स्रोत माया को भी प्रकट किया। श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, महाप्रलय के समय सभी जीव और माया सुषुप्ति अवस्था में श्री भगवान के महोदर में लीन रहते हैं। यद्यपि माया जड़ है, परंतु भगवान की शक्ति है और उनकी चित शक्ति के द्वारा ही ये कार्य करती है। तभी पूरा संसार माया के द्वारा प्रकट होता है। जो भगवान को जान लेता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है, जो केवल संसार प्रकट ही नहीं करता वरन अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का सरलतम मार्ग भी प्रशस्त करता है। परंतु हम संसार की चकाचौंध में इतना मंत्रमुग्ध हैं कि उसके शब्दों पर ध्यान नहीं देते। उसने ये संसार हमें भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। भगवान शास्त्रों, पुराणों, संतों के माध्यम से हमें ये समझाता बुझाता है, परंतु हम शिक्षा को नकार देते हैं। संसार का सही उपयोग न करके हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए संसार का उपभोग करने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है और इसी के कारण हम आज तक दुखी हैं, जिसके लिए भगवान को दोष देते हैं, परंतु हमारे दुखों का कारण नहीं है। एक उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। बिजली घर हमें बिजली देता है। हम ये तय करते हैं कि उस बिजली का उपयोग हम रोशनी, मशीनी उपकरणों आदि के लिए करें या फिर उसके तारों को पकड़कर आत्महत्या कर लें। इसमें बिजली घर का कोई दोष नहीं। भगवान कृपा करके हमको कर्म करने की शक्ति देता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें मानव देह के महत्व और इस संसार का उपयोग को समझें। शरीर और संसार दोनों माया के बने हैं और दिव्यानंद की प्राप्ति हेतु दोनों आवश्यक हैं। अतः ये निष्कर्ष निकाला कि संसार और जीव का प्राकट्य इसलिए हुआ है कि जीव अपने परम चरम लक्ष्य नित्य नवायमान उत्तरोत्तर वर्धमान दिव्यानंद की प्राप्ति कर सके, जिस पर कभी दुख का अधिकार न हो सके।